हाँ, बिग स्टॉक्स में कौन कौन से रडार पे? देखिए, बिग स्टॉक्स में सबसे पहले तो खैर आईसीआईसी बैंक के लिया था। यस। उसमें उस खबर को चलाते रहिए प्लीज़। उसमें आईसीआईसी बैंक को मैंने न्यूट्रल लिया है। नंबर्स ठीक ठाक हैं, लेकिन धमाकेदार नहीं है। शॉर्ट कवरिंग की वजह से हो सकता है कि थोड़ी सी तेज़ी आ जाए, लेकिन एफआई की सेलिंग की वजह से मुझे लग रहा है कि वो कैप रहेगी तेज़ी। और टेक्निकल चार्ट पर भी हम करीब करीब 50 वीक मूविंग एवरेज पर हैं। उसके अलावा आप एनटीपीसी को मैं रेड ले रहा हूँ। एनटीपीसी के नंबर्स थोड़े से वीक हैं और कैपेसिटी एडिशन काफ़ी सुस्त रही है। यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो एस्टिमेट से थोड़ा कम है। एबिडा अभी थोड़ा सा एस्टिमेट से बेटर है हालांकि, लेकिन ओवरऑल कमेंट्री थोड़ी सी सुस्ती लगी, तो इसके लिए इसको मैंने रेड में लिया है। उसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन को मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। इंटरग्लोब एविएशन क्योंकि मेरे हिसाब से नंबर्स ठीक ठाक हैं। फॉरेक्स लॉस की वजह से एक प्रॉफिट पर एक इम्पैक्ट आया है, लेकिन क्रूड में जो गिरावट है उससे थोड़ा सा सेंटिमेंट इंप्रूव होगा और करेक्शन के बाद लंबे जो टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उनको एक कुछ वैल्यू दिख रही है मेरे ख्याल से। 200 डे मूविंग एवरेज पर भी है स्टॉक, तो इस वजह से मैक्रोटेक और डीएलएफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोनों को मैं न्यूट्रल ले रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि नंबर्स दोनों के बहुत शानदार हैं, लेकिन दोनों में बड़े गैप अप पर आप चेज़ मत करिए। क्योंकि काफ़ी वीक है ये सेक्टर, और ऐसे वीक सेक्टर में आप अगर चेज़ करेंगे स्टॉक्स तो दिक्कत हो सकती है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप चाहें तो स्पेशली मैक्रोटेक जैसे केस में गैप अप पर, जहाँ वो गैप अप फेल हो वहाँ पर आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर के लिए डे हाई के स्टॉप के साथ। रेड इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नंबर्स तो अच्छे हैं इसके लिए, और ये स्टॉक गिरे भी काफ़ी हैं, तो इसके लिए हो सकता है शुरू में शॉर्ट करेंगे। लेकिन ये स्टॉक इसलिए नहीं गिरे क्योंकि इनके नंबर्स जो पिछले क्वार्टर के थे वो मार्केट को लग रहा था ख़राब आएंगे। ये स्टॉक्स इसलिए गिरे हैं क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि जो रियल एस्टेट है उसकी रैली अब खत्म हुई है, क्योंकि रियल एस्टेट का सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है उसको जब रियल एस्टेट में डाला जाता है। तो अगर वो स्टॉक मार्केट में पैसा बनना बंद हो गया लोगों का तो कहाँ से वो डालेंगे। तो इसके लिए ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इसको आज न्यूट्रल में लिया है इनको। परफेक्ट है। ये हैं सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जिनको बढ़िया तरीके से कर दिया है डी कोड। रखिएगा किसी एनटीपीसी दबाव में शायद होता हुआ नजर आए। अरे बड़ी जल्दी प्लेट फ्लिप कर दी डॉक्टर साहब आपने। एनटीपीसी के अलावा आईसीआईसीआई बैंक और मैक्रोटेक न्यूट्रल रखें। आईसीआईसी बैंक ठीक है, वाव फैक्टर मिसिंग है नंबर्स। मैक्रोटेक और डीएलएफ न्यूट्रल इसी ने कि गैप अप हुआ भी तो उसे चेज नहीं करना है। और इंटरग्लोब जो दिक्कतें दिख रही हैं वो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी फ्लक्चुएशंस की वजह से हैं और क्रूड करेक्ट हो रहा है, तो हो सकता है इवेंचुअली स्टॉक लोअर लेवल से रिकवर करता हुआ नजर आए। इन ग्रीन शायद कामकाज करता हुआ नजर आए।